जिससे ये 3 एक्सेल शीट्स हैं मेरे पास। अब इन तीनों एक्सेल शीट का जो डेटा है, ये यूज़र का डेटा है, ये मैंने रेंडम डेटाबेस बनाया है एक, ठीक है। तो ये डेटाबेस है। अब मैं एक एक करके वहाँ पर इंसर्ट करूँ, ये तो अभी 200 रिकॉर्ड्स हैं, और भी ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे, तो उनको कैसे करेंगे? तो हम पूरी की पूरी एक्सेल शीट को ही माई एसक्यूएल पे रीड कराएंगे। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस को अब मैंने ड्रॉप कर दिया है यहाँ पर। एक और यहाँ पर एक और एसक्यूएल के खेलते हैं। अब यहाँ पर हम एक्सेल के थ्रू ये मैं वो लिख के लेके आ गया हूँ वहाँ से। फर्स्ट हमने ये क्रिएट किया डेटाबेस, अब हमने क्रिएट कर लिया। वापस हम चेक करेंगे। इस एक्सेल शीट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक टेबल बना लेंगे। तो हम क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम है यूजर्स। सबसे अब इसमें क्या लिखेंगे, हम कॉलम के नेम लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, और उसके बाद कंस्टेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले कॉलम नेम क्या है हमारे यहाँ पर, नेम है। नेम हमारा वेरकेर में होगा, वेरकेर में है, और वेरकेर में मैंने वैल्यू दे दी 50। ओके। एक यूज़र आईडी का भी बना देते हैं, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और इसको आईडी इंट में करते हैं, और इसको प्राइमरी की बना दिए, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट कॉलम हम लिख लेंगे ईमेल, ये भी वेयर केयर में आ गया हमारा। बहुत बड़े बड़े ईमेल्स होते हैं। इसके बाद डीओबी और जेंडर, डीओबी अब हमारी डेट फॉर्मेट में, तो हमने डेट लिख दिया, और जेंडर को भी हम वेयर केयर में करेंगे, और इसको हम 50 दे देते हैं, ठीक है। मिस्टेक हो गया है कहीं पर, ये कह रहा है नो डेटाबेस इज सेलेक्टेड। तो टेबल कौन से डेटाबेस में बननी, ये हमने सेलेक्ट नहीं करा। तो सबसे पहले अभी बताया था यूज कौन सा डेटाबेस, ये वाला डेटाबेस था। इसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट किया, चलाया। अब हम इस डेटाबेस पे, ये डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। अब इस डेटाबेस सेलेक्टेड डेटाबेस में मैंने एक टेबल बना दी है फिर से। तो ये टेबल बन गई है। आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे अभी हम, तो एक यूज़र टेबल आ गई। अब मेरे को इसके अंदर ये जो कॉलम्स हैं, यूज़र आईडी, नेम, डीओबी एंड जेंडर, इसके अंदर मेरे को यही एक्सेल शीट अपेंड करनी है। यहाँ पर ये एक्सेल शीट में एक यूज़र आईडी बना देते हैं, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और ये कर देते हैं 1002। इस पर जस्ट ड्रॉप डाउन डबल क्लिक करेंगे हम, तो एक ये सीक्वेंस, एक यूज़र आईडी मैंने क्रिएट कर दी है, ठीक है। इसको अब हम सेव कर देंगे। आप आपके एसक्यूएल का जो पाथ है, वो अब आप ऐसे देख लो कि हमें हमें डेटा जो एक्सेल शीट है, वो एसक्यूएल में एक सिक्योर फाइल प्रोविजंस होता है। तो वहाँ जाकर हमें डेटा को पेस्ट करना होता है।
अदरवाइज आप लोकल ड्राइव से भी उठा सकते हैं अगर आपने सेटिंग्स में जाकर अपने लोकल ड्राइव का परमिशन दे रखी है। तो सिंपली उसको देखने के लिए आप कर लो शो वेरिएबल वेरिएबल बस लाइक सिक्योर फाइल, इतना सा आप लिखो, आपको लोकेशन पता चल जाएगी। ये इस लोकेशंस पे, जैसे मैं इस लोकेशन पे वैल्यू पर वो मेरा सारा डेटा स्टोर हो रखा है। तो इस लोकेशंस पर आप जाके सिंपली यहाँ से कॉपी करो, उसे पेस्ट करोगे तो आप उस लोकेशन पर यहाँ पर पहुँच जाओगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी डेटा रख रखा है, तो इस लोकेशन पर ये डेटा है, तो ये यहाँ पर हम आ चुके हैं। आप यहाँ से लोकेशन देख रहे हैं। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, लिख देंगे लोड डेटा इन फाइल। फाइल हमारी जो है फाइल वो CSV फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पाथ हम, ये जो भी हमने पाथ लिया था इसी पाथ को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और जैसे यूज़र्स डॉट CSV फाइल है ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हम यूज़ करते हैं इनटू टेबल, जो टेबल है उस किस टेबल में ये वाला जो पाथ जा रहा है, यहाँ पर जो एक्सेल फाइल लेंगे वो किस वो उसका डेटा किस टेबल में जाएगा। तो उस टेबल का नाम हम लिख देते हैं यूज़र्स वाली जो अभी हमने टेबल बनाई है उस टेबल के अंदर इसका ये डेटा जाएगा। साथ ही हम कुछ और चेंजेस भी करते हैं कि वो फाइल तो CSV फॉर्मेट मतलब कोमा सेपरेटेड है, तो इसको रीड कराना होगा टेबल को, SQL समझे कि कैसे वो फाइल है, कैसे वो एक स्ट्रक्चर में है। तो इसके लिए हम इसमें फील्ड ऐड कर देते हैं, फील्ड्स को टर्मिनेट करते हैं, जितने भी उसमें फील्ड्स हैं उसको कैसे ये टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेटेड बाय, इसको हम लिखते हैं कोमा, क्योंकि हमारी फाइल CSV में है। फील्ड्स आएगा टर्मिनेट बाय, और इसको एनक्लोज कर देते हैं, जो इसको रीड करेगा एनक्लोज बाय कर देते हैं सिंगल डबल कोटेड में, ओके। जो लाइंस होगी इसमें, जितनी भी लाइंस होगी वो जो CSV फॉर्मेट में है तो इनको भी हम टर्मिनेट कर देते हैं। सिंपल होता है लाइंस इंटर करने के लिए कि नीचे वहाँ पर कौन सी वैल्यूज, तो ये 1 बाय 1 रिकॉर्ड पड़ेगा। और वैसे आपने डेटाबेस अभी दिखाया उसमें मेरे पास हेडर है, तो हम क्या करेंगे और कर देते हैं और 1 रो, जो फर्स्ट रो थी वो मैंने इग्नोर कर दी है। अब ये फाइल इस लोकेशन पर, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी लोकेशन है। इस लोकेशन पर जो डेटा रखा है इसको फॉरवर्ड स्लैश कर देते हैं ताकि वो रीड की फॉर्मेट में आ जाए। ऐसे भी इसको रीड कर सकते हैं, फॉरवर्ड शेयर करें क्योंकि हम रीड कर रहे हैं इसलिए ये जनरली ये यूज़ करते हैं, या डबल स्लैश यूज़ कर लो, या आगे आप R लिख के भी इसको रीड करा सकते हैं। मैं जैसे सिंपल एग्जांपल लेना चाह रहा था। तो ये हमारी फाइल है, इस लोकेशन पे पड़ी है। यहाँ पर जो SQL है, SQL ने अपनी सिक्योर पाथ की फाइल यहाँ पे रखी, वो आप यहाँ से पता कर लिया। यहाँ पर मैंने अपना CSV का जो फाइल है वो CSV की फाइल रखी। ये वाला डेटा, इस वाली फाइल को हम कौन से टेबल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, टेबल, ये ऑलरेडी हमने टेबल पे जो कॉलम्स थे उन कॉलम का हमने क्रिएट कर दिए टेबल, तो इसको लोकेशंस दे दिए कि यहाँ पर इस यूज़र में इस वाली फाइल को इंसर्ट करा दे। ये हमारी CSV है, तो कोमा सेपरेटेड फाइल थी तो हमने इसे कोमा सेपरेटेड फाइल कर दी है। जो कोमा सेपरेटेड बाय में 1 बाय 1 जो हमारे रिकॉर्ड्स होंगे तो उनमें हर एक लाइन को हमने ऐसे टर्मिनेट कर दिया ताकि वो पढ़ता रहे। और मेरी ऑलरेडी उस एक्सेल फाइल में हमें पता है कि हमारे एक हेडर है, तो वो डबल वापस रिकॉर्ड इस पे हेडर ना आए, इसलिए हमने फर्स्ट वाली जो रो को इग्नोर कर दिया है।
अब जस्ट इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम ये देखिए 256 इस रो में काउंट थे, वो यहाँ पर रीड हो गए। अभी मैं आपको अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, ये हमने ये यूजर लिया और इसको जस्ट एग्जीक्यूट करते हैं इस क्वेरी को। अब देखो ये रिकॉर्ड्स जो थे वो हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गए हैं, जो अभी हमने बनाए थे। एक यूज़र आईडी भी आ गई है। आप इसमें काउंट, अगर यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट, ये 265 हमारी फाइल के अंदर काउंट्स थे। इसी प्रकार यहाँ पर एक दो तीन फाइल्स और हैं, उन फाइलों को भी अब हम रीड करेंगे। तो एज इट इज़ इसको अब हम करेंगे काउंट। अब हम एक वहाँ पर दो और फाइलें पड़ी हुई है, उन दोनों फाइलों को भी अब हम यहाँ पर रीड कराएंगे। तो जस्ट सबसे पहले मैं इसको इसको कॉपी कर लेते हैं इसी पाथ को। अब इस पाथ में आप देखेंगे कि मेरे को ऑर्डर वाली फाइल है, वो भी बनाना है। यहाँ पर भी ऑर्डर, अभी हमने ऑर्डर टेबल हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर सिर्फ यूज़र टेबल है। तो अभी हम ऑर्डर टेबल को भी हम बनाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रिएट टेबल ऑर्डर्स की टेबल बनाएंगे। इसके कॉलम का स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं क्या है। इसके कॉलम का स्ट्रक्चर ये ऑर्डर है। इसको अब मैं आपको नोटपैड में ओपन करके दिखाता हूँ। ये रहा, इसमें यूज़र आईडी है, ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है। तो हम सबसे पहले यूज़र आईडी ले लेते हैं। यहाँ पर यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी हमारी इंट पे है, और ये प्राइमरी की है जो हम बता चुके हैं, प्राइमरी की है। ठीक है, इसके बाद हमारा ऑर्डर डेट है, ये डेट फॉर्मेट में है। याद रखिए जो डेट होती है, डेट को एसक्यूएल में इस फॉर्मेट में चाहिए होता है, YY MM एंड DD। इस फॉर्मेट में अगर आप लिखेंगे तो एसक्यूएल उसको बहुत अच्छे से रीड कर लेता है। ठीक है, अगर आपको इसमें डेट एंड टाइम लगाना होगा तो वो जीरो वाली वैल्यूज भी लगानी होगी, 0.0.0 करनी होगी। ये है दूसरा एक प्रोडक्ट आईडी। एक हम प्रोडक्ट टेबल भी बनाएंगे, तो इसको एक फॉरेन की बना देते हैं। यो प्रोडक्ट आईडी को हम प्रोडक्ट फॉरेन की बनाते हैं। तो हम क्या कर, लास्ट में भी हम लिख देंगे, पहले तो भी इसको प्रोडक्ट आईडी को इंटीजर में कनेक्ट करते हैं, इंटीजर में लिखते हैं। साथ ही क्वांटिटी है, वो हम सबसे लास्ट में अभी इसको क्वांटिटी को भी इंटीजर में कर दिया। अब हम जो प्रोडक्ट आईडी है, एक प्रोडक्ट टेबल के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो इसे एक फॉरेन की का कॉन्सेप्ट भी आपको बताता हूँ। तो फॉरेन की बनाते हैं हम, एंड की, और इसमें हम लिख देते हैं प्रोडक्ट और आईडी, और इसमें एक ये भी कर देते हैं, जो ये रेफरेंस भी मैं इसमें लिख रहा हूँ प्रीफ्रेंस में। रेफरेंस इसका प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट आईडी। एक प्रोडक्ट टेबल भी बनाएंगे, तो हम पहले प्रोडक्ट टेबल भी साथ में क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल प्रोडक्ट टेबल प्रोडक्ट आईडी का भी अभी हम आपको दिखाता हूँ खोल के। प्रोडक्ट आईडी भी ओपन करता हूँ। ये इसमें प्रोडक्ट आईडी
प्राइस, स्टॉक, क्वांटिटी। सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी इंटीजर में, ठीक है, और इसको हम प्राइमरी की बना देते हैं इसमें की, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा कॉलम है हमारा प्राइस, इसको इंटीजर में कहते हैं। इसके बाद हमारा है क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी, जस्ट कॉपी इंटीजर। ये हम इसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये हमारी टेबल बन गई है। और एक इस वाली क्वेरी को भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये भी हमारी बन गई है। इसमें प्रोडक्ट आईडी, यूज़र आईडी प्राइमरी की है और फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी, जिसका रेफरेंस हमने प्रोडक्ट टेबल्स के अंदर प्रोडक्ट आईडी से लिया है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर मैंने रेफरेंस लगाया, अगर प्रोडक्ट आईडी में कुछ भी एडिटिंग होंगे या चेंज होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर आईडी में जो प्रोडक्ट आईडी उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, इसलिए हमने ये लगाया। जो भी चेंजेस होंगे, अब जैसे ये वाला दोनों फाइलें अभी हम रीड भी कर लेते हैं साथ में। जस्ट कॉपी पेस्ट, यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट्स और यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स। होप यू अंडरस्टैंड, क्या रीड किया। आप देखो इसमें रिकॉर्ड्स आ गए। इसी प्रकार अब हम ऑर्डर को भी कर देते हैं। ऑर्डर्स, तो हमारी वो तीनों CSV फाइल्स रीड हो गई। मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और दिखाता हूँ। ये तीनों फाइल्स हैं। तीनों फाइल्स में जो कॉलम्स हैं उसमें रिकॉर्ड्स हमारे आ गए हैं। अब इसका हम ER डायग्राम्स भी बनाते हैं। तो अब जो हमने प्राइमरी कीज और ये सब यहाँ पर देखा है, इसका एक वो बनाते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग जिससे बोलते हैं। देखो कैसे बनता है। यहाँ पर इसको जस्ट नेक्स्ट कर दो, ठीक है, फिनिश। और डेटाबेस मैंने सेलेक्ट कर लिया, माय डेटाबेस, एंड नेक्स्ट एग्जीक्यूट। तो ये टाइम लेगा है सक्सेसफुली, और ये नेक्स्ट फिनिश। ये अब आपको मैं दिखाता हूँ। यूज़र आईडी, यूज़र हो, इसमें कोई कनेक्शन अभी हमने बनाया नहीं यूज़र का। इस पे इसका कनेक्टिविटी है, पर इस पे फॉरेन की को हम, इस पे भी हमने कोई कनेक्शन नहीं बनाया है, तो इसका एक कनेक्शन अब हम यहाँ पर एक और बना देते हैं। देखो यूज़र कनेक्टेड नहीं है, तो यूज़र को भी कनेक्ट करते हैं। अभी हम जाते हैं और ये जैसे ऑर्डर की में ही बना देते हैं। जाएंगे फॉरेन की, यहाँ पर जो यूज़र आईडी है, आईडी को यूज़र में यूज़र आईडी का रेफरेंस ले लेते हैं। यूज़र आईडी, इसके साथ हमने कनेक्टिविटी दे दी है, यहाँ पर कॉमा, ठीक है। अभी फ़िलहाल पहले हम ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल, और वो होगी ऑर्डर। ऑर्डर टेबल को हमने ड्रॉप किया,
एग्जीक्यूट किया, हमारी टेबल ड्रॉप हो गई। अभी हमने फिर से ये टेबल चलाई, टेबल हो गई और हमने ये लिखा हुआ है, डेटा भी फिर से इंसर्ट हो गया। अभी हम फिर से आते हैं, डोंट सेव करते हैं इसको और डेटाबेस पे जाते हैं। बार फिर से अभी हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, ये याद आएगा। मैं गया माय डेटाबेस और एग्जीक्यूट कर दिया, नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट। तो अब आप देखेंगे तीनों टेबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई है। ये दोनों कनेक्टेड प्राइमरी की से है। आप देखें इसमें देखोगे कि ये वाली जो टेबल है ये कनेक्टेड है प्रोडक्ट आईडी से, इस पे प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की के थ्रू और इसमें प्राइमरी की के थ्रू यूजर से कनेक्टेड है। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको दिख रही होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम EER डायग्राम्स भी बना सकते हैं। अब हम इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।